हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर हमारी जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं ये जो लेक्चर है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, तो देख लेते हैं भाई। यू हैव लर्नड इन यूर प्रीवियस क्लास दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट। देखो भाई, आपने अपनी जो 9th क्लास है उसके अंदर क्या पढ़ा था कि ये पढ़ा था जो हमारे एसिड होते हैं, कौन, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं भाई, श्योर होते हैं, यानी कट्ठे खट्टे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास बेस होते हैं, जो हमारे पास जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, बेस वो कड़वे होते हैं भाई, टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं। उनको ही हमने क्या नाम दे दिया था, एसिड और बेस का नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्लास 10th है यहाँ पर हम थोड़ा सा और अंदर केमिस्ट्री के अंदर घुसने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशंस है वो चेंज हो जाएगी, वो जो अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी वो तो रहेंगी ही, लेकिन कुछ और ऐड हो जाएगा उसके अंदर साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखो भाई, जो ये है ना, ये कुछ खास पढ़ने का नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, you already know that acids are sure in taste and change in the color of blue litmus to red। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, और जो लिटमस पेपर होता है हमारे पास वो उसे कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब हम किसके अंदर डुबाते हैं उसको, एसिड के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास बेस होते हैं वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और जब हम उनको लिटमस टेस्ट करते हैं, उनका लिटमस टेस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास ब्लू कलर का चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, जो हमारे पास लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टर्मरिक होता है ना, हल्दी, वैसे ही जो हमारे पास लिटमस होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जो हल्दी होती है वो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होती है जो कि एसिड का टेस्ट देती है भाई। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना, हम जो इंपॉर्टेंट बात है उन पर चलते हैं। देखो भाई, हम पढ़ेंगे अब अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस आपको पता लग गया क्या होते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो हमें पहले ही पता था क्या क्या होते हैं, जो टेस्ट के अंदर वो श्योर होते हैं, और जो हमारे पास लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं बताओ, जो टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बताओ, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमें पता था। अब लैब के अंदर कैसे टेस्ट होगा इनका, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस की, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, these indicator tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। there are some substances whose order change। देखो भाई, यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसे सबस्टांस जो कि एसिड और बेस के टेस्ट के बारे में बताए, मतलब ये एसिड है या फिर ये सबस्टांस बेस है, वो उसके बारे में बताए, उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। यानी उसने हमको इंडिकेट कर दिया कि ये चीज एसिड है, ये बेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फिनोल्फथैलीन है वो भी एक इंडिकेटर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिटमस पेपर है वो भी आपका इंडिकेटर ही है। टर्मरिक है, हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये सबस्टांस क्या करते हैं, ये कलर के अंदर चेंज शो कर देते हैं, उनको हम नॉर्मली इंडिकेटर ही बोलते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद अपने टेस्ट स्मेल के अंदर क्या उनकी स्मेल है ना चेंज हो जाती है, उनकी स्मेल के अंदर चेंज हो जाता है, और ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद
उनके किसके अंदर चेंज आ जाए, बोलो स्मेल के अंदर, यानी ओडर के अंदर। ओडर का मतलब होता है स्मेल, उनको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, HCl है, वो आपको याद ही कर लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और ये हमारे पास एसिडिक एसिड है, CH3COOH। ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास एक वीक एसिड है। वैसे तो और भी सारे एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये हमारे पास कुछ एसिड के एग्जांपल थे। अगर आप बेस का एग्जांपल जानना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है बेस का। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। जब हम एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बिहेव करेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये इसके अंदर देखो इसने क्या किया है। यहाँ पर ये सोल्यूशन है ना, ये सोप सोल्यूशन ले लिया इसने, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जिंक के टुकड़े ले लिए। और यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन ले रखा है, आपको येलो इस कलर का दिख रहा है, ये डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन ले लिया इसने। अब क्या किया है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाले थे और H2SO4 का सोल्यूशन था। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और गैस बाहर निकलेगी। जब वो गैस बाहर निकलेगी, वो गैस किसके अंदर पास करवाएंगे, सोप सोल्यूशन के अंदर से पास करवाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने बबल निकलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कोई ना कोई गैस निकल रही है। और ये गैस कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा, हम लाइटर या फिर माचिस की तिल्ली इसके पास में लाएंगे, और जैसे ही ये पॉप साउंड करेगी, जिससे हमें पता लग जाएगा ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये आपको याद करना है। जब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ जलती है भाई। ठीक है, अगर पॉप साउंड नहीं आएगी एकदम से, तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं थी। अगर आ गई तो वो हाइड्रोजन गैस थी। तो ये पता लगाने का एक तरीका है हाइड्रोजन गैस का। तो इससे हमें क्या पता चला, हमने एसिड की रिएक्शन किससे करवाई है भाई, मेटल से करवाई है। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला, ध्यान से देखो, यहां पर जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो एक साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। पर ये हमेशा ही नहीं होता, वो डिपेंड करता है मेटल का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे देखो, ये हमारे पास बेस है, कोई एक बेस है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एसिड से करवा दी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ऑन द अदर हैंड मान लिया अगर मेरे पास ये था, जिंक था, देखो ऊपर हमने रिएक्शन की थी, जिंक था, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, H2SO4 के साथ करवाई थी। तो क्या हुआ होगा, जो जिंक सल्फेट बन गया होगा, जिंक का साल्ट बन गया, सल्फेट बन गया, और साथ में जो H2 गैस है वो सोल्यूशन से बाहर निकल गई होगी, ये बन गया होगा। तो हमें ये पता चल गया, जब भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये पता चल गया इससे। अब यहां पर देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CO3 नेगेटिव। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास मेटल कौन सी है। अगर हमारे पास Na है तो यहाँ पर दो Na जुड़ेंगे, यानी कहने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, CO3 2 नेगेटिव था हमारे पास, ये है कार्बोनेट आयन। अगर यहाँ पर कोई भी मेटल लगा दे, यानी Na2CO3, यानी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें दो Na लेने पड़ेंगे इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए NO2CH3 बना यहाँ पर। तो ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, देखो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन HCl से करवाई, ये एक एसिड है। क्या बना, हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2O और CO2 गैस बाहर निकल गई।
देखो क्या हुआ है, हुआ क्या है, देखो ध्यान से। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर किसका सोल्यूशन था हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास किसका सोल्यूशन था? HCl का सोल्यूशन था। और बाहर से हमने क्या डाल दिया? बाहर से हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, Na2CO3, है ना। तो इसके अंदर आपस में रिएक्शन हो गई और क्या बन गया, ध्यान से देखो। Na2CO3 और HCl आपस में रिएक्शन कर गए। मैं बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूं। यहां पर हमारे पास एक तो साल्ट बनेगा 2NaCl, एक तो हमारे पास NaCl बनेगा, ठीक है। साथ में H2O बन जाएगा और साथ में जो CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। एक और ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसकी रिएक्शन एसिड से करवाई तो ये भी साल्ट H2O और CO3 देगा, ठीक है। जैसे कि आप ये रिएक्शन देख पा रहे हो। अगर हम लाइम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, CO2 गैस प्रोवाइड, CO2 जो गैस है इसके अंदर से पास करें। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर किसका सोल्यूशन हमारे पास? लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहां से इसके अंदर से हम CO2 गैस पास करवाए तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इस बीकर के नीचे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर CO2 पास करें उसके अंदर से तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा अभी सोल्यूबल इन वाटर, एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास लाइमस्टोन और चौक और मार्बल है आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो भाई, जो हमारे पास लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, जो हम स्कूलों के अंदर यूज करते हैं, मार्बल्स होते हैं, वो अदर फॉर्म ही होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। हमने क्या देखा? हमने ओवरऑल ये देखा कि जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट, तो जितने भी हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? एक साल्ट देंगे, CO2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में वाटर देंगे भी, ठीक है, ये देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर ये वीडियोस करेंगे, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसको आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 इसी लेसन का, उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।